ब्लेंडेड 14 में आप सबका स्वागत है एंड सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस करो खुद को कि मैंने ब्लेंडेड 13 देखा एंड अब 14 भी देख रहा हूँ। सो सबसे बड़ी अचीवमेंट रहती है टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। यानी काफी लोग यार क्या करते हैं कि भाई एक दिन देखेंगे डे 13 देन स्टॉप, डे 14 देन स्टॉप। ऐसे नहीं करना है भाई। हर एक जो ब्लेंडेड डे आते रहेगा उनको एक एक करके देखते रहना। जो भी चीजें मैं सिखा रहा हूँ वो चीजें सीखते रहना। सो आज कुछ क्रेजी हम लोग करने वाले हैं। सो पिछले ब्लेंडेड डे 13 में हम लोग ने एक लाइटनिंग बनाई थी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्रीस पेंसिल, जो मैंने बताया था कि हाँ इट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्यूचरिस्टिक टूल्स। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे उस पर्टिकुलर लाइटनिंग को हम लोग एक स्टॉर्मी ओशन में डाल सकते हैं। सो इतना डीप में मैं जाऊंगा नहीं, मतलब ऑफ कोर्स मैं आपको कहूँगा कि ओशन कैसे बनाते हैं। एंड आज का ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम लोग कुछ वैल्यूज बताने वाला हूँ, यू नो गोल्डन वैल्यूज जिसे कहते हैं कि भाई अगर तुम वो इनपुट करते हो व्हाइल मेकिंग अ ओशन, वो एग्जैक्ट वैल्यू, तो आपको एकदम परफेक्ट एकदम क्रेजी लेवल का ओशन देखने को मिलेगा। ठीक है, लेट्स ओपन ब्लेंडर बिना किसी देरी के। सो देयर यू गो भाई, यू हैव योर ब्लेंडर एंड आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप लोग एक क्लास मॉडिफायर, एकदम बेस्ट मॉडिफायर से कहते हैं ओशन मॉडिफायर, उसको कैसे आप लोग यूज करोगे आज और कैसे उनके वैल्यूज के साथ कैसे खेलना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले शिफ्ट ए, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर लो, डजंट मैटर। मैं मंकी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, एंड देन उसको सिलेक्ट करके मॉडिफायर्स में आ जाओ। ऐड मॉडिफायर में आके आपको सिंपली ओशन मॉडिफायर, सो इसे क्लिक कर दो एंड बूम, आपको ओशन रेडी है। ठीक है, इतना छोटा ट्यूटोरियल नहीं है बट हाँ ओशन तो आपका रेडी हो चुका है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके ब्लेंडर ने उसको एक ओशन में कन्वर्ट कर दिया है। पर लेट मी टेल यू समथिंग कि ये ओशन एनिमेटेड नहीं है, ये ओशन रियलिस्टिक नहीं है, और सबसे पहले तो ये ओशन छोटा है। सो इन सब को एक एक करके हम लोग सॉल्व करें। मैं इस पर्टिकुलर प्लान को थोड़ा बड़ा कर दूंगा एंड मॉडिफायर्स आप लोग को पता है क्या होता है। ठीक है, उसमें मैंने एक सिंपल ओशन मॉडिफायर ऐड किया। सबसे पहले आते हैं ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री दो तरीके रहती है, एक है जनरेट, एक है डिस्प्लेस। डिस्प्लेस पे अभी हम लोग को काम है नहीं, हम लोग जनरेट का ही यूज करके पूरा ओशन बना देंगे, कोई टेंशन नहीं। आते हैं उसके नीचे रिपीट एक्स एंड रिपीट वाई। ये दो चीजें मैं आप लोग को सिखाऊंगा लेकिन अभी नहीं, थोड़े इसी ट्यूटोरियल में थोड़े बाद। आते हैं रिजोल्यूशन पे। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है और यही एक वैल्यू है जो मैं नहीं बता सकता। ये आप लोग को डिसाइड करनी है कि आप लोग कंप्यूटर कैसा है, वो कैसे परफॉर्म करता है, उस हिसाब से मैं उस वैल्यूज को रखूंगा। मे बी पहले आते हैं रिजोल्यूशन, व्यू पोर्ट एंड रेंडर। दो ऑप्शंस दिए हैं। व्यू पोर्ट क्या होता है कि आपके जो पर्टिकुलर व्यू पोर्ट है, बेसिकली अभी जो आप लोग देख रहे हो उसमें कैसा दिखेगा और रेंडर होने के बाद कैसा दिखेगा। ठीक है, सो यू कैन पुट सम क्रेजी वैल्यूज रेंडर में और व्यू पोर्ट पे कम रखो तो मे बी वो मैच हो जाएगा। बट उससे अच्छा मैं कहूँगा कि आप लोग रेंडर में, अगर आप लोग का थोड़ा अच्छा सा है आप लोग का पीसी, तो 32 रख लो रेंडर का वैल्यू। एंड व्यू पोर्ट में आके, व्यू पोर्ट में आप लोग 7 नहीं 15 रख लो, दैट विल बी बेटर। एंड आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत उसने डिटेल्स डाल दी है। अब आते हैं टाइम पे। सबसे बड़ा रोल ओशन बनाने में ये करता है टाइम। सो अगर मैं टाइम को आगे करूंगा तो आप लोग देख सकते हो वेव्स फॉर्म होती हैं और ऐसे करके कुछ मस्त मिलता है। ठीक है, सो सबसे बड़ा रोल मैंने कहा है कि टाइम ही प्ले करेगा। सो मैं क्या करूंगा कि एक ऑप्शन रहता है ना कि यार देखो, मैं अब टाइम पे 1 कर लूँ, फिर यहाँ पे की फ्रेम लगा दूँ, फिर आगे जाऊँ, फिर टाइम को चेंज करूँ, फिर एक की फ्रेम लगा दूँ और ऐसे कर करके पूरा ओशन एनिमेट कर दूँ। कौन भाई, मतलब क्या हो तुम भाई, मतलब तुम भाई इतने नूब कब से बन गए? ठीक है, तो क्या करना है आप लोग को भाई, इतना झंझटमारी करने से अच्छा जितनी भी वैल्यूज रहती है ब्लेंडर में उनमें एक ऑप्शन रहता है टू पुट ऑन अ कोड। कोड मतलब क्या है? एक हल्का सा छोटा सा लाइन जिसको आप लोग डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली ब्लेंडर समझ लेता है कि इसको कंटिन्यूसली वो वैल्यू चेंज करनी है। की फ्रेम डालने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली कर देगा। क्या करना है आप लोगों को? सिंपली टाइम पे आ जाओ एंड टाइम पे क्लिक करो, ड्रैग मत करो, क्लिक करो एंड देन सब कुछ हटाओ, लिखो हैशटैग। नाउ हैशटैग इंडिकेट्स कि अब हम जो भाई डालेंगे कोड वो आएगा इन एक्शन। मैं हैशटैग डाला एंड देन मैंने लिखा फ्रेम। ठीक है, मैंने लिखा हैशटैग कि अब मैं जो कोड डालूंगा वो मेरे एक्शन में आना चाहिए। फिर लिखा फ्रेम। फ्रेम मतलब कि अब फ्रेम्स हैं उन पे मैं खेलने वाला हूँ। और फिर मैं लिखूंगा डिवाइड बाय 35। ठीक है, फ्रेम्स डिवाइड बाय 35, एंटर करूंगा एंड बूम। अब आप जब लोग प्ले करोगे सो ये देखो ऑटोमेटिकली आपका जो ओशन है वो ऑटोमेटिकली एनिमेट हो चुका है। ऑल गुड भाई, क्रेजी लेवल पे जा रहा है एकदम।
वापस करते हैं 0 पे एंड देन आते हैं डेप्थ पे। डेप्थ का इतना काम नहीं है, मतलब नहीं है। साइज छोटा है या बड़ा है? मेरे हिसाब से तो ये बड़ा है, क्योंकि क्या सीन है पता है कि लाइक मुझे नहीं चाहिए कि भाई मैं जब कैमरा फोकस करूं, ठीक है, कोई भी ओशन पे, तो ऐसा बड़ी सी वेव्स दिख रही हैं या कुछ एकदम क्रेजी लेवल का दिख रहा है, इसलिए मैं साइज को छोटा रखूंगा एंड मैं डुप्लीकेट करने वाला हूँ। ये एक ओशन है, मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ रखूंगा, फिर एक यहाँ रखूंगा, फिर एक यहाँ रखूंगा। सो ऐसे अपन को 4 टाइल्स मिल जाएंगे जो कि ओशन की तरह काम कर रहे हैं एंड जो कि एक बेटर अप्रोच देगा टूवर्ड्स ओशन को बड़ा करने का, रादर दैन कि हाँ भाई तुम इसी को स्केल अप कर दो क्रेजी लेवल पे, ठीक है। क्या करूंगा मैं, साइज को छोटा करूंगा टू 0.7, दैट विल बी बेटर एंड दिस लुक्स गुड। आते हैं आगे, स्पेशल साइज रैंडम सीड, मतलब नहीं है। सबसे मेन 2 चीज है, वो है वेव्स एंड फोम। सो फोम आप लोगों ने पहले कभी सुना नहीं रहेगा, बट मैं आज आप लोगों को बताऊंगा क्या होता है फोम। वेव्स को अब हम यार देख शांत वाला ओशन बना ही नहीं रहे, ठीक है। हमें ऐसा ओशन बनाना है कि भाई मतलब जो शिप है उसकी भाई फट जाए भाई देख के, अरे भाई क्या स्टॉर्मी एकदम भाई। स्केल जो है वेव्स की वो इतनी छोटी नहीं रहनी चाहिए यार, ये क्या मतलब है भाई, ठीक है। सो एकदम क्रेजी लेवल। सो मैं क्या करूंगा, मैं इसके स्केल को 2 कर दूंगा। डैम दैट्स गुड, ठीक है। ये हुई ना भाई स्टॉर्मी ओशन वाली वाइब अब आ रही है, क्या बात है। मे बी एक हल्का सा और बढ़ा देता हूँ, सो 2.1, दैट विल बी बेटर। चलो बढ़िया, क्रेजी लेवल पे दिख रहा है ये ओशन एकदम। अब आते हैं आगे, स्मॉलेस्ट वेव। स्मॉलेस्ट वेव क्या होती है कि आपका जो सबसे छोटी वेव है वो कौन सी रहेगी, तो इसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि यार देख हम लोग शांत ओशन बना रहे हैं ना, अगर एकदम बोलते ना पीसफुल ओशन बना रहे हो तब स्मॉलेस्ट वेव और ये सब प्ले करती है, वरना इसको 0 ही कर दो, कुछ मतलब ही नहीं है। आते हैं चॉपीनेस पे। चॉपीनेस बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों ने कभी मूवीज में या टीवी शोज में कभी भी आप लोगों ने अगर ओशन देखा है, तो उसमें एक चीज नोट करना कि जो वेव्स रहती है ना वो ऐसे तो फॉर्म होती है, अग्रीड, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा ऐसे चॉपीनेस रहता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। देखो ये देखो, इसे कहते हैं चॉपीनेस। मैं फिर से बताता हूँ, ये देखो चॉपीनेस 0 एंड चॉपीनेस लाइक दिस, ठीक है। सो चॉपीनेस रहता ही है हमेशा। सो चॉपीनेस को मैं 1.6 कर दूंगा, ज़्यादा भी मत ऐड करना, जैसे कि आप ये देखो एकदम क्रेजी लग रहा है। सो 1.6 इज आई गेस परफेक्ट। सो अब यार एकदम क्रेजी लेवल की वाइब आ रही है ना कि भाई ओशन में है हम लोग। सो चॉपीनेस हो गई। विंड वेलोसिटी, फिलहाल के लिए ये थोड़ा फिजिक्स वाला टर्म हो जाता है, इसलिए मैं इसमें घुसूंगा नहीं, बट हाँ विंड वेलोसिटी वही है कि भाई विंड कितने स्पीड से चल रही है। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो एकदम शांत हो जाएगा ओशन। आगे बढ़ते हैं, अलाइनमेंट और इन सबको छोड़ दो, फोम पे आते हैं। फोम क्या होता है? सो मैं आप लोगों को एक पिक्चर डालता हूँ और ये पिक्चर को देखना। इसमें एक चीज नोट करना कि वेव्स तो है ही, लेकिन जो वेव्स के ऊपर जो सरफेस पे एक वाइट कलर की लेयर बन रही है, एक वाइट कलर के आप कह सकते हो फोम बन रहा है, फोम सब लोगों को पता रहेगा, उसे ही कहते हैं फोम लेयर। सो ये चीज आपके ओशन को ज्यादा रियलिस्टिक और एकदम बेटर अप्रोच देगी। सो फोम को टिक कर लेना एंड डेटा लेयर को, सबसे मेन डेटा लेयर को एक नाम दे देना। मैं डेटा लेयर को वही नाम दूंगा जो कि है FOAM। याद रखना, अपना कैप्स लॉक चेक कर लो, अपना शिफ्ट की जो भी है, कुछ नहीं, सब लो कैप्स में लिखना, ठीक है। कुछ ऐसा उड़ पटांग मत करना, क्योंकि अगर यहाँ पे गलत लिखा और वहाँ पे भी गलत लिखा तो फिर हो गया, सीन नहीं होएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे FOAM फोम लिख रहा हूँ। स्प्रे, स्पेक्ट्रम और बेक, इनको मैं छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। अपने पास ओशन रेडी हो चुका है। ओशन रेडी हो चुका है, लेकिन क्या ये एक ही काफ़ी है? नहीं भाई, ओशन तो बड़ा रहता है भाई, इतना यूज रहता है कि मतलब एंड दिखता नहीं है उसका, है ना। सो वही हम लोग करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, Z एक्सिस पे आ जाओ, Z वाले व्यू पोर्ट पे आ जाओ एंड अब मैं इसको सिलेक्ट करके मैं क्या करूंगा, सिंपली याद रखना Shift D, कुछ करना मत, माउस को हाथ भी मत लगाना। Shift D किया, -X नहीं -X एंड 35 और एंटर। दैट्स इट। याद रखना भाई, देखो एग्जैक्टली वो लाइनअप हो जाएगा जैसे इसका था। सो अब मैं अगर ये देखो ऐसे प्ले करूँ, सो दिस लुक्स एब्सोल्युटली नाइस। नाउ ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा ओशन चाहिए। सो इसके आगे और आप बड़ा बना सकते हो, लेकिन जो आपके पीसी को हैंडल कर पाए इतना ही बनाना। फॉर एग्जाम्पल इस वाले ओशन को, जो कि मेन ओशन नहीं है अपना, है ना, मेन ओशन तो ये है मेन ओशन, लेकिन पीछे साइड जो है उसका इतना ज़्यादा रेंडर रिजोल्यूशन रखने का मतलब है नहीं। सो मैं इसको कम कर दूंगा। मैं व्यू पोर्ट को, रेंडर चलो ठीक है, रेंडर तो इतने देखो, व्यू पोर्ट को मैं कम कर दूंगा टू मे बी 7, ठीक है, क्योंकि हमें इतना नहीं चाहिए भाई, हमें भाई थोड़ा बहुत चाहिए जो ठीक ठाक दिख जाए, मालूम पड़ता है कि हाँ भाई पीछे भी ओशन ही है ना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई पीछे पूरा खाली है, ब्लैक हो गया, एंड ऑफ द वर्ल्ड आ गया, ठीक है, फ्लैट अर्थ थियरी। सो ऐसा नहीं लगना चाहिए बस। अब मैंने ये डाल दिया और अब इसमें भी सब सेम ही है, ऑलमोस्ट सब बढ़िया है।
अब मैं क्या करूँगा, वापस शिफ्ट डी करने से अच्छा मैं इसी को रिपीट वाई में एक कदम आगे बढ़ा दूंगा, यानी रिपीट वाई की वैल्यू को मैं 2 कर दूंगा, सो उसने एक और उस साइड पे ऐड कर दिया। ना मैं इसी तरह रिपीट एक्स को भी 2 कर सकता था, लेकिन रिपीट एक्स पे ये हो जाता है सीन, यानी वो ओवरलैप कर जाता है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। सो rather than doing this, what I will do is मैं वापस अपने ओशन को सिलेक्ट करूंगा एंड देन शिफ्ट डी, इस बार सिर्फ वाई, माइनस माइनस सिर्फ वाई, वाई प्रेस करके आई विल गो 35 एंड दैट्स इट, यू हैव इट। और इसको भी मैं जो व्यू पोर्ट रेजोल्यूशन है वो कम कर दूंगा टू मे बी 7 या आई डोंट नो 780 है। सो नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि इसको अब हमें मटेरियल देना है, हमें जो वर्ल्ड है, ठीक है, उसको बनाना है कि हाँ भाई ये स्टॉर्मी वर्ल्ड है, एकदम क्रेजी कुछ होने वाला है। सो ये सब वैल्यू सब खेलना है। क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, याद रखना। सो सिंपली आपके इस पर्टिकुलर पैनल को चेंज कर लो टू शेडर एडिटर एंड रेंडर सेटिंग्स को कर लो साइकिल्स एंड देन जीपीयू कंप्यूट कर लेना एंड बाकी सब तो क्रेजी लेवल है। आते हैं अब रेंडर पे। चलो ये रहा आप लोग का वर्ल्ड, जो कि एकदम ही वाहियात है। एक न्यू चीज़ आप लोग आज सीखोगे और वो है वर्ल्ड सेटिंग्स को चेंज करना या वर्ल्ड मटेरियल को चेंज करना। कैसे करना है? सो आप लोगों को ये तो पता ही है कि हाँ भाई अगर मुझे समझो कोई मटेरियल ऐड करना है तो मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे न्यू करता हूँ और वो ऐड हो जाता है। लेकिन मुझे वर्ल्ड के मटेरियल को ही चेंज करना है, वर्ल्ड का कलर ही चेंज करना है। सो उसके लिए क्या करना है आप लोग को, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डू नॉट सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सिंपली वर्ल्ड कर दो। एंड ये रहा आप लोग का बाय डिफॉल्ट नोड, जो कि पहले से ब्लेंडर बना के रखता है, जो कि है एक बैकग्राउंड नोड और एक मटेरियल आउटपुट नोड। सो बैकग्राउंड नोड में आप लोग देख सकते हो स्ट्रेंथ 1 है, कलर इज ग्रे एंड दिस इज लुकिंग बैड। सो फटाफट आप लोग बताता हूँ क्या करना है आप लोग को वर्ल्ड बनाने के लिए। शिफ्ट ए यहाँ पे प्रेस करो एंड जस्ट ऐड अ नॉइज टेक्सचर। नॉइज टेक्सचर क्या होता है? सो बेसिकली ये कुछ इमेजेस हैं, ठीक है, ये है इमेजेस अबाउट नॉइज टेक्सचर। सो कभी आप लोग देखा रहेगा कि आप लोग का टीवी पे कोई चैनल नहीं आ रहा है, सो आप लोग को ऐसे डॉट डॉट ब्लैक एंड वाइट और ऐसे घूमते रहेंगे, ऐसे कुछ अजीब सा दिखता है। यही होता है नॉइज। कोई भी एक पर्टिकुलर जगह पे नॉइज ऐड करना इज नोन एज नॉइज टेक्सचर, ठीक है। अगर मैं आप लोग को शिफ्ट ए ऐड करके एक और नया ऐड करता हूँ जो कि है कलर रैम्प। सो कलर रैम्प क्या होता है भाई? कोई भी दो वैल्यूज हैं उनको एडजस्ट करना, उसको कहते हैं कलर रैम्प, ठीक है। दो मटेरियल्स हैं या दो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं उनको एडजस्ट करना, आगे पीछे करना, उसको कलर रैम्प बोलते हैं। एज सिंपल एज दैट। आते हैं आगे, नॉइज टेक्सचर में फैक्ट टू फैक्ट कर लो एंड देन कलर टू कलर कर लो। और अब ये देख सकते हो आप लोग इसका आउटपुट, ठीक है। इसने ऑटोमेटिकली पूरे वर्ल्ड में एक नॉइजी सा टेक्सचर डाल दिया है। अजीब दिख रहा है बट कोई बात नहीं, जो वैल्यूज मैं दूंगा वही डालना ताकि आप लोग को एकदम प्रॉपर लेवल का एक दिखे ना। इसमें आप लोग एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई हम लोग HDRI क्यों नहीं डाला, है ना। HDRI डाल देते बात ही खत्म हो जाती, लेकिन HDRI का सीन है यार, मतलब HDRI मेरे को मिला नहीं कोई अच्छा, है ना, कि ऐसा स्टॉर्मी ओशन है तो उसमें ऐसा काले बादल रहेंगे जो कि हल्के से ब्लू कलर के रहेंगे। सो वो टाइप का मुझे मिला ही नहीं HDRI। क्या कर रहे हो यार फोटोग्राफर्स, यार थोड़ा खींचो HDRI भाई, मस्त एकदम, है ना, हमें प्रोवाइड करो फ्री में, मजा आएगा भाई, ठीक है। क्या करना है, स्केल को सबसे पहले 5 से 3 कर दो, जो कि हल्का सा ऐसा कुछ ऐड कर देगा, नाइस। एंड देन सो डिटेल को वैल्यूज कर दो 15। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो नॉइज है बेसिकली, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत उसके साथ खेल रहा हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। एंड देन रफनेस को 0.5 है, उसको 0.6 कर दो एंड दैट्स इट, ठीक है। ये रहा आप लोग का स्टॉर्मी। ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, ऐसा कोई रहता है क्या क्लाउड वॉट, कुछ भी यार, ऐसा थोड़ी रहता है। टेंशन नॉट यार, हम लोगों ने कलर रैम्प क्यों डाला है, इसी वजह से। सो अब मैं क्या करूँगा कि मैंने एक ब्लेंडर को ये बता दिया कि यार मुझे ऐसा सेटअप चाहिए। बेसिकली वर्ल्ड है, वर्ल्ड का जो सेटअप है मुझे ऐसा चाहिए कि हल्का फुल्का ब्लैकिश है, हल्का फुल्का वाइटिश है। अब बारी आती है इसके कलर्स को चेंज करने की। क्या करूँगा मैं ब्लैक को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस ब्लैक को हल्का सा ऊपर करके इसको ब्लूइश कलर दे दूँगा, यू नो लाइक दिस, ठीक है। दिस लुक्स गुड। थोड़ा ज़्यादा हो गया आई गेस, थोड़ा और डार्क एकदम। और वाइट को मैं हल्का फुल्का और हल्का सा ग्रे, एडजस्ट दिस अपने हिसाब से भाई। सो अब फील आ रही है कि हाँ भाई ये अच्छा दिख रहा है। सो स्टॉर्मी के टाइम पर स्काई रहता है वो इस तरह दिखता है। सो एंड नाउ इट कम्स द टाइम टू टेक्सचर दिस। सो कोई भी ओशन को टेक्सचर करना बहुत ईजी है, सबसे ईजी काम रहता है इस ओशन को टेक्सचर करना। क्या करना है, वर्ल्ड से ऑब्जेक्ट में आ जाओ फिर से एंड एक न्यू मटेरियल ऐड करो एंड सिंपली जो मैं वैल्यूज बोलूँ वो कर लेना। क्या करना है, सो रफनेस को सबसे पहले तो 0 कर दो, नहीं चाहिए भाई, रफनेस चाहिए ही नहीं। और जो
ट्रांसमिशन है उसको 1 कर दो, रफनेस को 0, ट्रांसमिशन को 1। अब आते हैं कलर पे। सो आप लोग देख सकते हो ये कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आते हैं बेस कलर पे। बेस कलर अब मैं चेंज करूंगा हेक्स कोड से। हेक्स कोड क्या होता है? कोई भी कलर का जितने वर्ल्ड में जितने भी कलर हैं उन सबका एक हेक्स कोड रहता है। हेक्स कोड मतलब उस अगर आप लोग को वही एग्जैक्ट कलर चाहिए तो उसको पिक करने के लिए आपको उसका हेक्स कोड डालना पड़ता है एंड वो ऑटोमेटिक उस कलर को दे देगा। दैट्स कूल है ना। सो हेक्स कोड में जाऊंगा एंड हेक्स कोड, इस पर्टिकुलर हेक्स कोड कॉपी कर लेना एंड वही इस पे पुट ऑन कर देना, जो कि है 18272F। राइट, एंटर। देयर यू गो भाई, क्या लग रहा है भाई? फील आ रही है कि नहीं भाई कि हाँ वी आर वॉचिंग अ ओशन भाई, क्रेजी लेवल का। इसमें अगर कमी है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ की है, जो कि है फोम। सो फोम भी हम लोग ऐड करेंगे, टेंशन नॉट। उससे पहले एक और काम कर लो आप, मे बी IOR को हम लोग कर सकते हैं 1.333, हल्का फुल्का चेंज आ जाएगा, ज़्यादा नहीं। आते हैं फोम पे। फोम क्या होता है भाई? फोम मैंने आप लोग को बताया क्या होता है। अब उसको ऐड कैसे करना है ना। हम लोगों ने वहाँ पे एक डेटा लेयर किया था जिसका नाम रखा था फोम। अब उसको यहाँ पे कैसे हम इंडल्ज करेंगे बताता हूँ। क्या करना है, इसको हल्का सा दूर लेके जाओ एंड मटेरियल आउटपुट को भी थोड़ा सा दूर लेके जाओ। Shift A प्रेस करके मैं डालूंगा इसमें क्या, मैं डालूंगा इसमें एक मिक्स शेडर। मिक्स शेडर क्या होता है कि दो शेडर्स को कंबाइन करने वाला एक नोड, उसे कहेंगे आप मिक्स शेडर। दैट्स इट, और कुछ मीनिंग नहीं है इसका, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ना। अब मिक्स शेडर में मैंने बता दिया कि हाँ भाई एक कलर तो मुझे ये चाहिए, दूसरा कलर क्या होगा। सो दूसरा कलर बताता हूँ। Shift A, लेट्स ऐड अ प्रिंसिपल BSDF। सो मैं BSDF ही टाइप करूँगा, प्रिंसिपल BSDF, और मैं इसमें ऐसे करके इनपुट कर दूँगा। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई मेरे को दो कलर मिक्स चाहिए, ठीक है, वो है एक प्रिंसिपल BSDF। ओके, इसको ऐसे समझो, आप बना रहे हो एक आइसक्रीम, है ना। आइसक्रीम में आपने बोला कि सामने वाले को, जो वेंडर है उसको बोला भाई ये देखिए आइसक्रीम है, ठीक है। अब मेरे को इस आइसक्रीम में ना दो कलर मिक्स चाहिए। वो बोलेगा अच्छा भाई, अच्छा कौन से कलर मिक्स चाहिए? तो आप बोलोगे मेरे को ना क्या चाहिए, मेरे को ग्रीन चाहिए और ऑरेंज चाहिए, ठीक है। सो हमारे केस में ग्रीन ऑरेंज नहीं है, हमारे केस में डार्क ब्लू है और वाइट है, ठीक है। तो बोला कि ठीक है डार्क ब्लू और वाइट तो कर दूंगा मैं, और उसने ऐसा मिक्सचर बनाया और दे दिया, ये लो। फिर बोलोगे अरे बुद्धू, मैं क्या बोल रहा था कि मुझे ऐसा मिक्सचर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए Shift A एट्रीब्यूट नोड ऐड करो और मैं इसको एक नाम दे दूंगा टू फोम, जो कि हम लोगों ने उस डेटा लेयर में दिया था, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि अरे बुद्धू कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई जो मेन स्कूप है वो रहेगी ब्लू कलर की और उसके ऊपर जो सिरप डलेगा वो रहेगा वाइट कलर का। फिर बोलेगा अच्छा भाई ये पहले बोलना था। तो मैं अब हमने जो उसको बोला, ये काम करता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट ब्लेंडर को बताता है कि मुझे ऐसा मिक्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई एक स्कूप है और उसके ऊपर एक वाइट सिरप टाइप डाला हुआ है। सो ये होता है एट्रीब्यूट का काम। सो देन व्हाट आई विल डू, फैक्ट टू फैक्ट एंड बूम, ये देखो अब उसने इस तरीके से ऐड कर दिया। वाइट कलर का एक अलग सा एकदम क्रेजी लेवल दिख रहा है। सो ये होता है ओशन। नाउ मैं क्या करूँगा, मैं मॉडिफायर्स में जाऊँगा एंड इसको सिलेक्ट करेंगे और रिजोल्यूशन व्यू पोर्ट 7 है, ठीक है। सो मैं 7 से बढ़ा के इसको 24 कर दूंगा ताकि आप लोग देख पाओ। और ये देखो लग रहा है ना एकदम करंट्स भाई, एकदम क्रेजी लेवल का दिख रहा है कि ऐसे ऐसे करके लाइंस हैं, एकदम मस्त दिख रहा है। सो बहुत ही सिंपली मैंने आप लोग को बता दिया कि ये कैसे सेटअप करना है ना। याद रखना आइसक्रीम कोन, ठीक है, जिसमें मेन स्कूप कौन सा रहेगा, जो सिरप डलना है वो कौन सा रहेगा, याद रखना, ठीक है। बहुत ही सिंपली हो जाता है काम। एंड अब आगे बढ़ते हैं। सो मैंने एक को कर दिया है ना, मैं इस मटेरियल को नाम भी दे देता हूँ टू ओशन, ठीक है। अब बाकियों को भी सेम टू सेम कर देते हैं। सो सिलेक्ट करो, नया ऐड करो एंड देन यहाँ से ओशन, ठीक है। सिलेक्ट करो, नया ऐड करो एंड देन यहाँ से ओशन, ठीक है। लेट्स वॉच इट, लेट्स सी इट, दिस लुक्स गुड, परफेक्ट। सो अब आप थोड़ा पास आके देखो यार, ये देखो भाई क्या क्रेजी लेवल का ओशन लग रहा है ना। वो भी 24 रखा है मैंने, याद रखना। 32 पे तो और कितना अच्छा दिखेगा। सो नाइस, दिस लुक्स गुड। अब आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग ने मोस्ट ऑफ सारा काम कर लिया है, ठीक है। वर्ल्ड बना दिया हम लोग ने, ये बना दिया, ये कर दिया, सब कर दिया। बारी आती है कैमरा सेटअप करने की। सो सिंपली भाई Shift A करो, एक कैमरा ला दो एंड मैं थोड़ा सा परफेक्टली इसको सेटअप कर दूंगा। सो कुछ इस तरह की मुझे परफेक्टली दिखे। सो Ctrl Alt 0 एंड देन हल्का सा इसको एडजस्ट करते हैं। एंड अब एक बार देखते हैं कि यार कैमरा कहीं अंडरग्राउंड तो नहीं जा रहा है, मतलब अंडर वाटर तो नहीं जा रहा है।
सो ओ हाँ, जा तो रहा है तो जेड एक्सिस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। चलो भाई, ओशन तो बन गया। अब भाई जो लोग सिर्फ ओशन देखने आए थे वो यहाँ से जा सकते हैं। जो लोग डे 13 से कंटिन्यू करके यहाँ पे आए हैं, उनको सीखना है कि लाइटनिंग कैसे गिरती हुई दिखानी है। सो वो रुकना और हम आगे बढ़ते हैं। सो क्या करना है भाई, लाइटनिंग दिखाना है, लेकिन लाइटनिंग के पहले थोड़ा बहुत सीन देख लेते हैं कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है कि नहीं। ओके, अच्छा तो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड, आई मीन, क्योंकि सीन अभी तक पूरा बना ही नहीं है। टेंशन नॉट यार, क्या करना है आप लोगों को। सो अब आते हैं खेल में कुछ कुछ चीज़ें। सबसे पहले शिफ्ट ए एंड आई ऐड अ क्यूब, जो कि मुझे देगा फॉग। एंड आप लोग अगर मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हो तो मैंने कहा है एक बात, और वो ये है कि कोई भी सीन में, डजेंट मैटर इंडोर है, डजेंट मैटर आउटडोर है, डजेंट मैटर क्या है, आपके सीन में फॉग डाल दो, ठीक है, फॉग डाल दो, हल्का फुल्का एडजस्ट करके, भले थोड़ा सा रख लेकिन डाल दो, क्योंकि फॉग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन शोइंग कि एक्चुअली दिस सीन लुक्स गुड, एक्चुअली दिस सीन हैज सम रियलिज्म, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से मैं क्यूब ऐड करके इसको पूरे पर्टिकुलर सीन में फैला दूंगा, हल्का सा ऊपर ले लूंगा। एंड अब वाइल द क्यूब इज सिलेक्टेड आई विल गो टू व्यू पोर्ट एंड नीचे व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे आके मैं यहाँ पे टेक्सचर टू बाउंस कर दूंगा, ठीक है, ताकि मुझे अंदर का भी दिखे, बाहर का भी दिखे, मस्त दिखे। अब इस क्यूब को सिलेक्ट करके मैं जाऊंगा शेडर एडिटर में एंड यू नो द ड्रिल, क्या करना है, न्यू मटेरियल ऐड करो, प्रिंसिपल बीएसडीएफ को डिलीट कर दो, शिफ्ट ए, एक प्रिंसिपल वॉल्यूम ऐड करो, वॉल्यूम, प्रिंसिपल वॉल्यूम, एंड देन सिंपली वॉल्यूम टू वॉल्यूम, दैट्स इट। अब भाई ऑफ कोर्स डेंसिटी कम करना पड़ेगा क्योंकि दिखता तो कुछ भी नहीं रहेगा, ये देखो भाई हम क्रेजी। सो मैं इसको करूँगा 0.04, हाउ डज दैट लुक। सो ये देखो भाई, फील आ रही है भाई कि एकदम क्रेजी लेवल का कुछ तो हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। सो अगर इसको बढ़ाना है सो मे बी 0.08 इज़ गुड आई गेस। एक और काम कर लेना जो कि है रेंडर में आके, नो सॉरी, रेंडर सेटिंग्स में आके रेंडर रीजन क्रॉप टू रेंड, दैट विल बी बेटर, ताकि आपके इस पर ज़्यादा लोड ना पड़े। सो दिस लुक्स गुड, मे बी 8 थोड़ा ज़्यादा हो गया, सो 6 कर दें, ठीक है, नाइस, 6 इज़ लुकिंग गुड, परफेक्ट। ओशन बना दिया, ओशन में हम लोग ने फॉग डाल दिया, एक बैकग्राउंड में हल्का सा आप लोग ने मटेरियल दे दिया जो कि ऐसा थोड़ा स्टॉमी वाइब दे रहा हो। सो अब बात आती है आपके सीन में एक ऑब्जेक्ट ऐड करने की, जो कि आप लोग करेगा एक फोकस ऑब्जेक्ट। याद है कि नहीं फोकस ऑब्जेक्ट? फोकस ऑब्जेक्ट वो रहता है कि भाई सीन में, अब मैंने आप लोग को ये सीन दिखाया, क्या दिख रहा है भाई, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो इस टाइम पे आती है बारी एक फोकस ऑब्जेक्ट ऐड करने की। सो डिस्क्रिप्शन मैंने ड्राइव की लिंक दी है, उस पर जाके क्लिक करना एंड यू विल गेट रीडायरेक्टेड, और तुम्हें फिर एक फाइल डाउनलोड कर लेना जो कि है ब्लेंडर फाइल, और फिर उसको हम लोग अपेंड करने वाले हैं। अपेंड, नया वर्ड, अपेंड क्या होता है भाई? अपेंड ये होता है कि समझो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, वो किसी और सीन में बनाया और ये किसी और सीन में, अब आपको उस सीन का ऑब्जेक्ट इस सीन में लाना है। तो rather than opening that file, then control C, then coming to this file, then control E, इतना झंझटमारी करने से अच्छा आप अपेंड कर सकते हो। अपेंड मतलब आप ऑटोमेटिकली दो ब्लेंडर फाइल के बीच में कनेक्शन ला सकते हो और फिर जिप करके आपका ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर इसमें आ जाएगा। बूम, कैसे बता, फाइल पे जाओ एंड देन सिंपली अपेंड पे आ जाओ, एंड देन आप लोग जो मैंने फाइल दी है डिस्क्रिप्शन में उसको डाउनलोड करके लोकेट कर लो जहाँ पे भी आप लोगों ने रखा है। सो ये रहा वो बुआय मॉडल डॉट ब्लेंड, इस पे क्लिक करो एंड सिंपली अपेंड पे क्लिक करो। अब आप लोगों को ऑप्शंस देगा कि भाई अपेंड करना है तो क्या अपेंड करना है, एक्शन, ब्रश, कलेक्शन, कौन सी चीज़ अपेंड करनी है। तो कलेक्शन में आ जाओ एंड बुआय ये नाम का एक कलेक्शन रहेगा, इसको अपेंड करो। ओके, सो बुआय क्या होता है, लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ। सो इफ यू नो व्हाट इज पॉइंट नीमो, पॉइंट नीमो एक ऐसी जगह है आपके अर्थ, अपने अर्थ पे, जो कि मतलब लैंड से बहुत दूर है ना। वो ओशन में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपका जो स्पेस है, आईएसएस है यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो ज़्यादा करीब रहेगा दैन द ऑल द लैंड्स, ठीक है। सो वो एकदम क्रेजी जगह है, और उस पॉइंट नीमो पे एक बुआय उन लोगों ने डाल के रखा है। बुआय यानी वो मार्किंग है कि हाँ भाई यहाँ पे पॉइंट नीमो, तो वही है ये बुआय। सो हमें भी दिखाना है कि भाई ये एक ऐसा ओशन है कि यहाँ से दूर दूर तक तुम्हें कहीं भी लैंड नहीं दिखेगा। सो बुआय मैं प्लेस कर दूंगा कहाँ पे, अपने कैमरा के हिसाब से कहीं पे तो प्लेस कर दूंगा ना। बुआय जो है इसमें पहले से एक हल्का फुल्का सा एनिमेशन है, सो इसलिए मैंने चूज़ किया था ये मॉडल। ये देखो ऐसा हल्का सा एनिमेशन है, ठीक है, जो कि हाँ लगता है कि हाँ भाई चलो रियलिस्टिक है, बट ये देखो
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है कि भाई वो हवे में है, सो इसको मैं हल्का सा और नीचे कर दूंगा, दैट्स इट। ठीक है, चलो दिस लुक्स गुड, बढ़िया। ये देखो अब यहाँ पे भी लग रहा है हवे में है, ठीक है, ये देखो। सो इसको मैं और नीचे कर दूंगा, या नीचे करने से मैं स्केल कर दूंगा। अब आती है बारी, सो एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। कंट्रोल एस कर लो भाई, कंट्रोल एस। मेरी बुरी आदत है भाई कंट्रोल एस ना करने की, पर आप लोग ये आदत मत करना भाई, क्योंकि दुख होता है, यहाँ पे दुख होता है जब बहुत काम करने के बाद फाइल क्रैश हो जाती है। ठीक है, सो एक बार जाते हैं रेंडर पे, एंड ये देखो भाई क्या लग रहा है भाई, वो एकदम ऐसा लग रहा है कि भाई अभी तोड़फाड़ कर देगा एकदम मस्त। ठीक है, सो मे बी हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स गो हियर एंड लेट्स सी इसके शेडर एडिटर में अगर मैं इसकी एनाइसोट्रॉपी हल्की सी बढ़ाता हूँ। एनाइसोट्रॉपी न्यू वर्ड गाइस, एनाइसोट्रॉपी क्या होता है? एनाइसोट्रॉपी ये होता है कि आपने एक प्रिंसिपल वॉल्यूम ऐड कर दिया, ठीक है, अब जो लाइट आ रही है उसमें ये कितनी फैलेगी, है ना, ये जब फैलते हुए ऐसे दिखेगी क्या? सो यही होती है एनाइसोट्रॉपी। अगर मैं इसको 0 करूँ तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मैं इसको अच्छे वैल्यू दूँ, सो ये देखो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे एक क्रेजी सा ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसे ऐसे करके मूव हो रहा है। ठीक है, सो एट लास्ट वी आर गोइंग टू ऐड आवर लाइटनिंग जो हमने उधर बनाई थी। मैंने कुछ नहीं, मैंने क्या किया था पता है, कि आप लोग के पास इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, एक बार दिखा दो भाई, आप लोग के पास इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। अब क्या करना पता है कि इन सबको सिलेक्ट करना, ठीक है, ऐसे करके इन सबको सिलेक्ट करना, देन शिफ्ट प्रेस करके आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सिलेक्टेड है क्या इसको देखना, ठीक है, एंड देन कंट्रोल पी अभी तो मैं करूँगा नहीं, बट कंट्रोल पी पे ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, ये काम कर लेना, और फिर उसके बाद इन सबको सिलेक्ट करके M प्रेस कर देना और एक न्यू कलेक्शन बना देना लाइटनिंग नाम से। ठीक है, ये 2 चीज़ कर देना, एंड देन इस फाइल का काम कुछ नहीं है, फिर इस फाइल को बंद कर देना, बंद जो भी करना है कर देना, बट सेव करने के बाद। सो आते हैं अपन वापस अपने सीन पे, लेट्स गो टू फाइल एंड लेट्स गो अगेन अपेंड, और फिर जहाँ पे भी आप लोगों ने रखा हुआ है उसे खोलो, ये रहा पार्ट 1 एंड, इस पे अपेंड क्लिक कर दो, एंड देन फिर से पूछेगा कि भाई क्या अपेंड करना है, तो कलेक्शन में जाओ, फिर कलेक्शन में जाओ, एंड देन लाइटनिंग, इस पे अपेंड प्रेस कर दो। दैट्स इट गाइज, यू हैव योर लाइटनिंग। हालांकि बहुत छोटी है बट चलेगा, ये लो भाई लाइटनिंग तुम्हारी। ठीक है, अब भाई अब तुम पे है कि भाई इसको अच्छे से एडजस्ट करना। टाइमलाइन में आते हैं सबसे पहले, तो बस आगे आते हैं ताकि दिखे। चलो अब यार इसे एडजस्ट करना तुम्हारा काम, सो अच्छे से एडजस्ट करो भाई। ठीक है, पीछे जाएंगे तो ये रहेगा, ओके दैट लुक्स एपिक। ठीक है, परफेक्ट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, लेट मी शो यू क्या क्या इसमें दिक्कत क्या है, बताता हूँ। इसमें जाओ, ये देखो क्या है भाई, ये क्या दिख रहा है भाई, ये ऐसा क्यों दिख रहा है? So, इसका सीन यही है कि भाई इसमें कोई भी मटेरियल्स है ही नहीं है। मतलब मैं अगर इसको ऐड इफेक्ट करूँ, एंड मे बी इफ आई ऐड अ ग्लो देन टू, इससे कुछ नहीं होगा। थ्रेशोल्ड बढ़ा लो, ठीक है, ग्लो कलर चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, मैंने सब कुछ ट्राई किया, कुछ नहीं होता है। इसका सोल्यूशन एक ही है। क्या करना है आप लोग को, सिंपली इसको सिलेक्ट करो और इसके कलेक्शन को खोलो। आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा आज। कंट्रोल प्रेस करके B1 एंड देन शिफ्ट से बाकी सारे, ठीक है, और फिर उसके बाद शिफ्ट प्रेस करते हुए मेन लाइट को ऐसे करके सिलेक्ट कर लो। अब आ जाओ इसके डेटा पे यूज लाइट्स, ये टिक है, इसको ऑल्ट प्रेस करते हुए अनटिक करो। सो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, कि मैंने एक हल्का सा चेंज लाया ग्रीस पेंसिल में, और मैंने पहले सबको सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद एक एक्टिव ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जो कि आपका मेन लाइट है, और फिर ऑल्ट प्रेस करते हुए मैंने यूज लाइट्स को अनटिक कर दिया। इससे हुआ कुछ नहीं, इससे हुआ ये कि अब सब पे अनटिक हो चुका है ऑटोमेटिकली। दैट्स अ क्रेजी ना। सो अब देखते हैं एक बार। सो ये रही आप लोग की लाइटनिंग, नाइस फील आ रही है भाई, हाँ भाई लाइटनिंग तो है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हो गया, हमने बहुत सारे काम कर दिए, एंड इसको रेंडर भी कर सकते हैं आप लोग। ये एनिमेटेड सीन है, इसको रेंडर करने के लिए यार आप लोग को जितना भी कम करना है कम कर लेना, ठीक है, मे बी 40 फ्रेम कर लेना, एंड देन सिंपली रेंडर के लिए मतलब देखो आप लोग को बताऊं कि रेंडर करने में एक ट्रिक है, वो मैं आप लोग को इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अगला वीडियो एक प्रॉपर रेंडर ऑप्टिमाइजेशन कैसे आपको करना है। आपका लैपटॉप अगर बुरा है, आपका लैपटॉप अच्छा है, अगर आपके पास टाइम है रेंडर करने के लिए,
पर तो भी आपका अच्छा रेंडर नहीं निकल रहा है, सो उसको कैसे फिक्स करना, ये सारे ऑप्शंस, ये सारे क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि देखो बना तो हम कुछ भी लेंगे, लेकिन लोग वही देखेंगे जो आप रेंडर करोगे। सो रेंडर कैसे करना है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। सो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग नेक्स्ट वीडियो तुरंत देख पाओ, और मेंबरशिप भी ले लेना जो कि 29 रुपीज़ की, या 29 रुपीज़ मतलब एक दिन का 1 रुपये है, उससे भी कम है, ठीक है। सो वो ले लेना ताकि मुझे हेल्प मिले और इस सीरीज़ को हेल्प मिले, और ये सीरीज़ चलते जाए और कभी बंद ही ना हो, ठीक है। सो दैट्स इट। अब रेंडर करने के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्या करना रहता है। नीचे आके आउटपुट पे सबसे पहले तो एक फाइल सिलेक्ट कर लो जहाँ पे आप लोग को जो रेंडर होके जो वीडियो आएगा वो रखना है, एंड PNG को FFmpeg वीडियो ये कर लेना, ठीक है। एनकोडिंग पे आ जाओ, माट्रोस्का से MPG4 कर लो, एंड दैट्स इट। बाकी 24 FPS पे होगा ये, और बाकी तो यार आप लोग देख लेना, जो भी आप लोग को जितना भी सैम्पल्स कम रखना है, ज़्यादा रखना है। मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, फिलहाल के लिए आपको कुछ नहीं बताने वाला, ठीक है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने आज सीख ली है, ऊपर से ये भी सीखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो वेट फॉर सम टाइम, इस फाइल को सेव कर लेना, एंड थोड़े ही दिनों में एक क्रेजी लेवल का रेंडर ऑप्टिमाइजेशन पे ट्यूटोरियल आएगा, ठीक है। बेस्टली मतलब कहते हैं ना कि एकदम लो क्वालिटी पे रेंडर करके भी आपको हाई क्वालिटी कैसे मिल सकती है, ये आप लोग देखोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आप लोग से मिलता हूँ अगले ब्लेंडर डे पे, और बहुत मज़ा आया, एकदम क्रेजी सीन बनाया। जो वैल्यूज़ मैंने आज के ट्यूटोरियल में आप लोग को दी है, उन वैल्यूज़ को नोट कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर आप लोग को ओशन बनाना रहे तो वो तुरंत आप वैल्यूज़ वहाँ से कॉपी करके उस पर इनपुट कर सको। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपको मिलता हूँ अगले ब्लेंडर डे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और भाई गिव अप मत करना। बाय बाय।